हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आप लोगों की तो दिवाली की सफाई कंप्लीट हो गई होगी, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे रेस में हैं। लेकिन मेरा भी है कि आज मैं कंप्लीट करके ही रहूँगी, भले ही 12 बज जाए। तो सुबह सुबह शुरू हो गई हूँ मैं। और इस तरह के जो स्टैंड के पंखे हैं ना, ये मतलब यूज़ बहुत होते हैं। जब कभी गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो बहुत इस्तेमाल होता है। तो ब्रश, जो पेंट वाले ब्रश होते हैं ना, उससे इसको साफ़ कीजिए, क्योंकि इसके अंदर हाथ तो घुसता नहीं है, बहुत बढ़िया से साफ़ हो जाता है। और आज मैंने पूरे किचन को के जितने भी सामान है ना, सबको बाहर निकाल लिया है। आज आधे से ज़्यादा को तो मुझे थ्रो करना है। और इस बार मैंने सोच रखा है कि कोई भी डब्बा जो है ना, वो कंटेनर बिल्कुल मार्केट से लेके नहीं आना है। बहुत वेस्टेज ऑफ मनी है ये। बिल्कुल मुझे मेरे पास जितने डब्बे हैं ना, मैं उसमें ही काम चलाऊँगी और बिल्कुल ख़रीद के नहीं लाऊँगी। तो यहाँ पे 3-4 तरह के मैक्रोनी यहाँ पे बचे हुए थे, थोड़े। तो मैंने कहा सबको एक में रख लेती हूँ। तो बड़े कंटेनर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो प्रिंगल वाले बच्चे खाते हैं ना, वो डब्बा है, बिल्कुल नया है। इसमें ही मैंने इसको धो के सुखा लिया है और उसमें मैं भर के रख दे रही हूँ। ये ना जगह भी बहुत कम घेरता है और इसमें भरे रहेंगे। जब ख़त्म हो जाएगा तो डब्बा को फेंक दूँगी। इस तरह से ना यूज़ हो जाता है। और हम बेफालतू का बाज़ार से डब्बे, तरह तरह के डब्बे लेके आते हैं और बस पैसे बर्बादी होती है। वो पैसे मुझे बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ लगाने हैं। तो ये देखिए, 2 प्रिंगल के जो डब्बे हैं ना, उसमें मैंने 2 तरह के मैक्रोनी को रख लिया है, पास्ता। और ये देखिए, जो 20-30 रुपए के ये रबर बैंड आते हैं ना, ये बहुत यूज़फुल है। एक डब्बा ना आप किचन में ज़रूर रखिए, मैं हमेशा ही रखती हूँ। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा, जैसे अब हर पैकेट वाली चीज़ को अगर डब्बे में ट्रांसफ़र करती जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा डब्बा हो जाता है, पूरा रैक ना भर जाता है और ज़रूरत की जो चीज़ होती है ना, वो नहीं मिलती है। तो मैंने क्या किया, उसमें ही ऐसे रबर बैंड लगा के उसको बंद करके रख दिया है। और यहाँ पे देखिए, बहुत सारे यहाँ पे नूडल्स वगैरह हैं, सब दिवाली में यूज़ होंगे। गेस्ट वगैरह आते हैं तो पहले से सारा इंतज़ाम करके तो रखना ही पड़ता है। यहाँ पे देखिए, ये मतलब सेल्फ जो है ना, ये मेरी पूरी पास्ता मैक्रोनी दिवाली है भाई। एक भी कंटेनर हमारा साफ़ किए बिना छूटना नहीं चाहिए। टाइम नहीं मिल रहा है, एक ही टाइम खाना बनाओ वो मंजूर है, लेकिन कोई भी डब्बा छूटना नहीं चाहिए, सबको साफ़ करना है। तो मैंने भी सारे डब्बों को निकाल दिया है। और जितने खाली हैं उनको तो पहले धो के गर्म पानी से धो के धूप में डालती जा रही हूँ। और जब वो सूख जाएंगे उनको ट्रांसफ़र कर दूँगी, जिसमें सामान है ना उसको इसमें डाल दूँगी और उनको खाली करके फिर उसको धोऊँगी। और गर्मी के मौसम में ऐसे शीशे के जो बॉटल आते हैं ना, इसमें ही पानी रखती हूँ। अब तो सर्दी आ गई है, अब तो 6 महीने के बाद ही इसका यूज़ होगा, लेकिन ये जगह तो घेरेगा ही। तो मैंने क्या किया है ना, इन शीशे के बॉटल को अच्छे से धो लिया। इनका चौड़ा बहुत मुँह है, तो इसमें आराम से, जैसे चावल हो गए या दाल वगैरह हो गई ना, चावल मतलब जैसे कि देहरादूनी चावल होता है, बासमती राइस होता है, जो रोज़ खाते हैं वो तो है ही। जैसे हम पुलाव वगैरह बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए तरह तरह के 2-3 तरह के तो चावल होते हैं। तो एक एक करके इसमें रखती जाऊंगी। 3 बॉटल को मैंने बिल्कुल गर्म पानी डाल के साफ़ कर लिया है। तो इस तरह से ना जगह नहीं ये घेरता है। इसमें कुछ सामान रख देते हैं, नहीं तो पूरे मतलब किचन ना डब्बे से भर जाता है। तो इस तरह से हम अगर यूज़ करें तो मल्टीटास्किंग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा तीनों शीशे का जो बॉटल है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और शीशे के कंटेनर में ना सामान रखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। एक बार यूज़ करने की जब हैबिट हो जाती है ना, तो फिर ये टूटता नहीं हाथ से। पहले लगता है कि हाँ टूट जाएगा, लेकिन टूटता नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो खाली था सबको मैंने निकाल लिया और सबको धो के धूप में सुखाऊंगी। ये सबको मैं शॉर्ट लिस्ट कर रही हूँ कि सबका जो जिसमें थोड़ा थोड़ा है, जो फेंकना है उसको फेंक दिया, जो खाली रखना है उसको खाली रखा। और इस बार मैंने सोचा है, बिल्कुल राशन वगैरह भी ना बहुत हम इकट्ठे कर लेते हैं और बाद में ना उसको संभालने में बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल मैं अब लिमिट में हर चीज़ को लाऊंगी। तो सारे डब्बे मैंने खाली कर लिए हैं। अब इनको फटाफट से धो के बस सुखा दूँगी। धूप में डालने से ना बहुत अच्छे से सूख जाता है ये। यहाँ पर देखिए, सारे डब्बे जो मेरे शीशे के कंटेनर हैं ना, ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। बॉटल वगैरह को धोते हुए ना बहुत टाइम हो गया। मुझे आज जाना था नर्सरी। अब दिवाली के टाइम में नर्सरी तो एक बार जाना बनता ही है। अच्छे अच्छे पौधे आते हैं। और मुझे पौधे इस बार मैं नहीं सोच रही हूँ लेने का। इस बार मुझे एक कैंची लेनी है, सीज़र लेना है पौधे की छटाई करने के लिए। तो मैं बस देखिए, यहाँ पे सारे डब्बों को लगा दिया है, सामान जिसमें खाली था वो भर दिया है। और अब मैं पहुँच गई नर्सरी में ना इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स आए हुए हैं ना कि मतलब देख के मन खुश हो जाता है। ये देखिए, पीस लिली, अभी सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छे अच्छे पौधे आए हैं। ये देखिए, ये है पीस लिली, एग्लोनिमा, एंथूरियम, पोइनसेटिया, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट आए हैं।
और सबका रेट मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन साढ़े, बहुत छोटे छोटे साइज़ के हैं ये, 350 के रेंज में है, बहुत ही छोटे हैं। बड़े वाले जो आते हैं ना वो 450 ऐसे आते हैं, और जो बिल्कुल छोटे होते हैं ना वो 350 का दे रहा था। इनको देखे बिना, मतलब छुए बिना ना रहा नहीं जाता है। तो जब तक वो अब मेरी कैंची निकाल रहा था ना, तब तक मैंने कहा कि चलो प्लांट को देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। एक दो तो यहाँ से मैं लेके ज़रूर जाऊँगी, बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ना भी लेना हो ना, नर्सरी जाके ना मन बिल्कुल खुश हो जाता है। सुबह से जो मैंने इतना काम किया है ना, नर्सरी आके मैं बिल्कुल से फ्रेश हो गई हूँ। थोड़ा काम घर में मैं छोड़ के आई हूँ, यहाँ से लौटने के बाद फिर मुझे उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एक दो पौधे मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए, बिना छुए ना रहा नहीं जाता है पौधों को। तो ये देखिए, और ये है लिली, लगता है ना कि आर्टिफिशियल, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ये लिली है। और ये है पोइनसेटिया। और यहाँ पे भैया ने मेरे लिए सीज़र निकाल दी है, वो बड़ी वाली सीज़र निकाली। मैंने कहा इतनी बड़ी वाली, और उसका प्राइस था 750 रुपये। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या करना है आपको, मैंने कहा गूढ़ड़ वगैरह काटना है। तो उन्होंने कहा ये लेके जाओ आप, इससे कट जाएगा। नर्सरी से लौट के घर आ गई, और जो काम छोड़ के गई थी फिर से दोबारा से उसमें लग गई। बस 2 रैक रह गया। ये कोने वाला जो रैक होता है ना, वो मुझे सबसे बेकार लगता है। इसमें ना सामान रखी जाती है ना निकाली जाती है, लेकिन क्या करें, जगह वैसी ही बनी हुई है। पहले मैंने इसमें रिवॉल्विंग जो आती है ना वो लगाई थी स्टील की, बहुत महंगी लगाई थी, लेकिन वो भी ना मतलब कारगर नहीं थी। चीज़ें निकालने में उसमें भी दिक्कत होती थी। बहुत ज़्यादा सामान रखने से ना फिर वो दब सा जाता है। तो उसको मैंने पिछले तीसरे साल हटवा दिया था। और अब मैंने ऐसे ही बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं ना, जैसे कि आटा वगैरह हो गया, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसका कम इस्तेमाल करते हैं। इतने सारे चॉपिंग बोर्ड हैं, ट्रेज़ वगैरह हैं, तो उनको मैं पीछे की ओर रखती हूँ। तो पहले तो मैंने सबको निकाल के खाली कर दिया है। अब इसमें से मैं छटाई करूँगी, किसको फेंकना है और किसको रखना है। जिन चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इस बार तो मैं बिल्कुल थ्रो कर दूँगी। बहुत सारी चीज़ें ना हम जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए हमें रखने पड़ते हैं। बड़े कुकर हैं, उनका कभी यूज़ नहीं होता है। लेकिन हाँ ये है कि जब मेहमान आ जाएंगे तो फिर आप कैसे खाना बनाओगे। 1 लीटर 2 लीटर वाले में कितनी बार खाना बनाओगे। मान लीजिए 6-7 लोग आ जाएँ तो वो भी हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसी तरह से चीज़ें जो है ना वो बढ़ जाती हैं। तो इसको बिल्कुल मैंने खाली कर ली है। और दिवाली में जो जलाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल होगा वो मैं अभी से उसकी तैयारी कर दे रही हूँ। अभी से मैंने छोटे कंटेनर में 2 डब्बे मतलब बॉटल में रख दिया है। दिवाली वाले दिन ना बहुत अफरा तफरी मच जाती है, तेल निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने 5 लीटर वाला कंटेनर लिया हुआ है, उसमें से 2 लीटर और 1 लीटर में निकाल के पहले से अगर आप भी इस तरह से व्यवस्था करके रखें ना तो आपको बिल्कुल भागना नहीं पड़ेगा और दिया जलाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह से मेरे दिवाली का तेल जो है ना उसका तो अरेंजमेंट हो गया। और फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए। मैंने कहा चलो दिन भर तो बहुत काम किया, कुछ बढ़िया सा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है आलू और परवल की सब्जी। और मैंने कहा चलो अब रोटी कौन बेले, तो चलो पूड़ी बना लेते हैं। पूड़ी बना ली है, साथ में थोड़ा सा खीर बनाया है, और एकदम दिन भर की जो थकान थी ना वो दूर हो गई। तो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।